एक दिन इंसान हैरान रह गए क्योंकि अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा अंतरिक्ष यान आ गया। ये यान 3000 प्रकाश वर्ष दूर की किसी दूसरी दुनिया से आया था और इसका साइज आधे शहर जितना बड़ा था। वहाँ के नेता की समझ में कुछ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। किसी को नहीं पता था कि ये यान क्यों आया है और इसका मकसद क्या है, क्योंकि यान काफी देर तक कुछ भी नहीं कर रहा था। सेना ने हेलीकॉप्टर भेजे ताकि पता लगाया जा सके। इंसानों की सुरक्षा खतरे में थी। फिर सेना के अफसर ने आदेश दिया कि यान पर हमला किया जाए। कई मिसाइलें यान की तरफ छोड़ी गईं, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यान के पास एक बहुत ही मजबूत सुरक्षा कवच है जिस पर मिसाइलों का कोई असर नहीं हुआ। सब लोग परेशान थे कि अब क्या करें। तभी यान के अंदर से हजारों एलियन जहाज बाहर आ गए और उन्होंने इंसानों की वायुसेना पर हमला शुरू कर दिया। पूरा आसमान गोलियों और बमों से भर गया। हजारों जहाज कुछ ही मिनटों में नष्ट हो गए। बस एक पायलट ही जिंदा बचा। कमांड सेंटर में सब लोग चुप हो गए। किसी को समझ नहीं आया अब क्या करें। एलियन जहाज वापस नहीं गए बल्कि सीधा वायुसेना के बेस पर हमला करने चले गए। उन्होंने नीचे बहुत सारे लेजर फायर किए जिससे सारे सैनिक मारे गए। 1 घंटे से भी कम समय में पूरा एयरबेस तबाह हो गया। रात होने लगी और बहुत सारे लोग इमारतों की छतों पर चढ़ने लगे। वे एलियनों के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते थे। उन्हें लगता था अगर जान बच जाए तो गुलामी भी मंजूर है। लेकिन तभी यान से नीली रोशनी निकली और लोगों को लगा कि शायद अब उन्हें माफ कर दिया गया है। लेकिन अगले ही पल यान ने एक बहुत ताकतवर तोप को चार्ज किया और जमीन पर जबरदस्त हमला शुरू कर दिया। इंसान और इमारतें सब चकनाचूर हो गए। ऊंची ऊंची इमारतें भी टूट गईं। बहुत सारे लोग मारे गए और एक मशहूर मूर्ति भी गिर गई। अब नेता एक गुप्त जगह गया जिसे बहुत सालों से छुपा कर रखा गया था। वहां पर एलियनों की पुरानी टेक्नोलॉजी और मरे हुए एलियन भी रखे थे। उसे पता चला कि ये लोग बहुत पहले से एलियनों के बारे में जानते थे। एलियनों के भी आंख कान होते हैं, मतलब वो भी इंसानों जैसे होते हैं और मारे जा सकते हैं। नेता ने फैसला किया कि अब न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इससे धरती को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। वैसे भी एलियन इंसानों से बात करना नहीं चाहते थे। उनके लिए इंसान सिर्फ कीड़े मकोड़े थे। इसी बीच वायुसेना का अकेला बचा हुआ सैनिक एक एलियन को पकड़ने में सफल हो गया और उसे गुप्त जगह ले गया। डॉक्टरों ने उसका इलाज किया ताकि वो होश में आ जाए। जांच करने पर पता चला कि एलियन के ऊपर एक मजबूत कवच था, लेकिन अंदर उसका असली शरीर था। जब एलियन को होश आया तो उसने एक खास दिमागी ताकत से डॉक्टर के दिमाग को कंट्रोल कर लिया। मेडिकल रूम में भगदड़ मच गई और एलियन ने सबको मार दिया। नेता को जब ये सब पता चला तो वो खुद वहां पहुंचा। एलियन ने फिर से दिमागी ताकत से डॉक्टर के जरिए नेता से बात की। उसने बताया कि वो एक लड़ाकू जाति है जो दूसरे ग्रहों पर जाकर हमला करती है और सब कुछ छीन लेती है। अब बारी धरती की थी। एलियन ने नेता के भी दिमाग पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने उस पर गोलियां चला दी। एलियन की ढाल अब नहीं थी, इसलिए वो मारा गया। अब सबको समझ आ गया था कि एलियन इंसानों को मारना चाहते हैं, इसलिए इंसानों ने पलटवार करने का फैसला लिया। नेता ने न्यूक्लियर बम से हमला करने का आदेश दिया। पूरा शहर सफेद रोशनी से भर गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इससे यान को कुछ नहीं हुआ। अब इंसानों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तभी एक वैज्ञानिक को आइडिया आया। उसने सोचा अगर यान को उड़ाया नहीं जा सकता तो क्यों ना उसमें वायरस डालकर उसकी सुरक्षा बंद कर दी जाए। उसने एलियन के जहाज में वायरस डाला और सच में थोड़ी देर में यान का सुरक्षा कवच बंद हो गया। ये देखकर नेता ने तुरंत सारे रिटायर्ड पायलटों को बुलाया। सब फाइटर प्लेन आसमान में भेज दिए गए। वैज्ञानिक और सैनिक एलियन यान में चुपके से घुस गए और वहां वायरस डाल दिया। वायरस एक्टिव होते ही इंसानों ने हमला कर दिया। फिर से आसमान में युद्ध छिड़ गया। एलियन ने भी अपने जहाज भेजे, लेकिन जब यान ने फिर से लेजर तोप चलानी चाहिए तो एक बहादुर सैनिक ने अपना प्लेन ले जाकर सीधे उसकी एनर्जी मशीन से टकरा दिया, जिसकी वजह से यान के अंदर बिजली की गड़बड़ी हो गई। फिर एक बड़ा धमाका हुआ और सारे एलियंस मारे गए। इस तरह इंसानों ने एक नामुमकिन लगने वाली लड़ाई को आखिरकार जीत लिया।